अच्छा, क्या कभी सोचा है कि भारत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो नेचर की कह सकते हैं एक वीआईपी लिस्ट में शामिल है। और ये सिर्फ खूबसूरत जंगल नहीं है, बल्कि ये ऐसे अनमोल खजाने हैं जिन्हें बचाने के लिए पूरी दुनिया एक साथ खड़ी है। तो चलिए आज इन्हीं की कहानी जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो किसी भी जगह को इतना खास बना देता है। मतलब उसे नेचर के मोस्ट वांटेड प्रोटेक्शन लिस्ट में क्या डालता है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, इस वीआईपी लिस्ट का एक ऑफिशियल नाम भी है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये जो कंसेप्ट है ना, इसे 1988 में नॉर्मन मायर्स ने पहली बार दुनिया के सामने रखा था। और हाँ, किसी भी जगह को हॉटस्पॉट का ये दर्जा पाने के लिए दो बहुत ही सख्त शर्तों पर खरा उतरना पड़ता है। तो वो दो शर्तें हैं क्या? पहली है स्पीशीज एंडिज्म, यानी कि वहां ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु होने चाहिए जो दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलते, सिर्फ वहीं। और दूसरी शर्त है डिग्री ऑफ थ्रेट, मतलब उस जगह को इंसानी दखल से कितना बड़ा खतरा है या कितना नुकसान हो चुका है। चलिए इन शर्तों को थोड़ा और गहराई से, मतलब आंकड़ों से समझते हैं। किसी भी इलाके को हॉटस्पॉट का टैग तभी मिलता है जब, ध्यान से सुनिए, वहां कम से कम 1500 ऐसे वैस्कुलर प्लांट्स यानी संवहनी पौधे हों जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। और दूसरी शर्त, जो कि और भी ज्यादा गंभीर है, वो ये है कि उस जगह ने अपना 70% से ज्यादा, जी हाँ 70% से ज्यादा ओरिजिनल हैबिटेट खो दिया हो। मतलब हम उन अनमोल जगहों की बात कर रहे हैं जो सचमुच खत्म होने की कगार पर हैं। तो अब जब ये नियम साफ हो गए हैं तो चलिए सीधा भारत की बात करते हैं, क्योंकि भारत इस ग्लोबल लिस्ट में आप कह सकते हैं एक बहुत ही अहम खिलाड़ी है। देखिए, भारत में ऐसे एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 4 इलाके हैं। उत्तर में जो विशाल हिमालय है वो, फिर पश्चिम तट पर जो पूरी पट्टी है पश्चिमी घाट की वो, और फिर आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट का इंडो बर्मा रीजन, और आखिर में निकोबार द्वीप समूह वाला सुंदरलैंड। तो ये हैं भारत के 4 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स। जरा सोचिए इस बारे में, पूरी दुनिया में टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पहचाने गए हैं और उनमें से 4, पूरे 4 अकेले भारत में हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि पर्यावरण बचाने की इस लड़ाई में भारत कितना कितना महत्वपूर्ण देश है। तो चलिए अब इन हॉटस्पॉट्स के थोड़ा अंदर चलते हैं और वहां के कुछ खास निवासियों से मिलते हैं, वही जो इन जगहों को इतना बेशकीमती बनाते हैं। शुरुआत करते हैं हिमालय से। यहाँ कौन मिलता है? रहस्यमयी हिम तेंदुआ, जिसे पहाड़ों का भूत या गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहते हैं। और सिर्फ जानवर ही नहीं, यहाँ हिमालयन यू जैसा पेड़ भी है जिससे कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाला टैक्सॉल मिलता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, अब हिमालय से नीचे उतरकर चलते हैं पश्चिमी घाट की ओर, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स में से एक है। और वजह है यहाँ मिलने वाले अनोखे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की संख्या, जो सच में हैरान कर देती है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है लायन टेल्ड मकाक, यानी शेर पूंछ वाला बंदर। उसके चांदी जैसे सफेद अयाल को देखिए, क्या शानदार लगता है। और ये सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी घाट के जंगलों की ही शान है, कहीं और नहीं मिलता। और अगर हम पौधों की बात करें तो नील कुरिंजी से ज्यादा जादुई शायद ही कुछ हो। सोचिए, एक ऐसा फूल जो 12 साल में, पूरे 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है, और जब खिलता है तो पूरी की पूरी पहाड़ियों को एक नीली चादर से ढक देता है। कमाल है ना? अच्छा, भारत के जो बाकी 2 हॉटस्पॉट हैं वो भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। इंडो बर्मा रीजन में हुलॉक गिब्बन रहता है, जो भारत का इकलौता एप यानी वानर है। और फिर है सुंदरलैंड, जिसमें हमारा निकोबार द्वीप समूह आता है। यहाँ आपको मिलेगा जायंट रॉबर क्रैब या डाकू केकड़ा, जो जमीन पर रहने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आर्थ्रोपॉड है। कितना अनोखा है ना? लेकिन इन अद्भुत जगहों को बचाना इतना सीधा और आसान काम बिल्कुल नहीं है। यहीं से शुरू होती है एक बड़ी बहस, एक बड़ी कश्मकश इंसानी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पश्चिमी घाट को लेकर हुई बहस। हुआ ये कि 2011 में आई गाडगिल समिति की रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि पूरे पश्चिमी घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, मतलब पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील घोषित कर देना चाहिए। लेकिन फिर 2013 में कस्तूरी रंगन समिति ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि नहीं,
पूरे इलाके को नहीं, सिर्फ 37% हिस्से को ये दर्जा दिया जाए ताकि विकास के काम भी ना रुके। तो आप देख रहे हैं, ये संतुलन साधना कितना मुश्किल है और कितना जरूरी भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। साथ ही इस पूरी बातचीत के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, 3 मिथक हैं या कह लें कि गलतफहमियां हैं जो बहुत कॉमन है। पहला ये कि हॉटस्पॉट सिर्फ गर्म ट्रॉपिकल इलाकों में ही होते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, कुछ लोग मानते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी हिमालय 2 अलग-अलग हॉटस्पॉट्स हैं। ये भी गलत है। पूरा हिमालय एक ही हॉटस्पॉट गिना जाता है। और तीसरा, अंडमान द्वीप इंडो बर्मा हॉटस्पॉट का हिस्सा है, जबकि निकोबार द्वीप सुंदरलैंड हॉटस्पॉट का। ये याद रखना जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा से 4 सबसे जरूरी बातें क्या निकल कर आती हैं, फटाफट से देखते हैं। पहला, हॉटस्पॉट का नियम, कम से कम 1500 अनोखे पौधे और 70% से ज्यादा हैबिटेट का नुकसान। दूसरा, भारत के 4 ग्लोबल हॉटस्पॉट, हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा और सुंदरलैंड। तीसरा, ये पर्पल फ्रॉग और नील कुरिंजी जैसे न जाने कितने ही अनोखे जीवन का घर हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, इन्हें बचाना विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की एक लगातार चलने वाली चुनौती है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि हम अपनी ज़रूरतों और इन अनमोल, इन बेशकीमती कुदरती खजानों की सुरक्षा के बीच वो सही बैलेंस, वो सही संतुलन आखिर कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना ही होगा।